अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के उर्दू के सबक 16 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है गरीब बच्चा और जादूगर के की कहानी दिया गया है। तो मैं इसे पढ़ती हूँ, आप लोग इसे देखिए और अच्छे से समझिए। बस मैं आप लोगों को ये रीड करके बताऊंगी, आप लोगों को खुद से ही समझना है। ये बहुत ही ईजी, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। एक तिब्बती गांव के पास एक दिन सड़क के किनारे कुछ गरीब बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे। इनके माँ बाप इतने गरीब थे कि वह इन्हें खिलौने खरीद कर नहीं दे सकते थे और ना ही अच्छा खाना खिला सकते थे। इनके दिन के खाने के लिए इनके पास मोटी रोटियां थी और मामूली चावल था। इनमें सबसे छोटा बच्चा इतना गरीब था कि इसके पास रोटी चावल तक ना था और अक्सर वह भूखा भी रह जाता था। बच्चे इसके साथ खेलते मगर खुद इसके पास इतना कम खाना होता कि अपने हिस्सा में से इसे कुछ न दे पाते। तो देखिए, एक तिब्बती एक तिब्बती गांव था जिसमें क्या थे, बहुत सारे गरीब बच्चे खेलते थे। उनमें से एक बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा गरीब था। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलिए मैं बस इसे पढ़ ही लेती हूँ। एक दिन खाना खाते में एक अंधा लाठी से रास्ता टटोलता हुआ आया। दरअसल वह एक जादूगर था। बच्चों को तरस आया और उन्होंने एक लुकमा अपने खाने में से अंधे को दे दिया। गरीब छोटे बच्चे के पास खाना नहीं था, इसलिए वह अंधे को कुछ न दे सका और रूहानसा हो गया कि काश वह अंधे को कुछ दे सकता। अंधे ने खाना लेकर सबको दुआएं दिए और जाने लगा। इतने में एक लड़के ने इसे रोका और छोटे बच्चे का मजाक उड़ाते हुए बताया कि इस इस लड़के ने आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अंधा रुक गया। दूसरे बड़े बड़े लड़के ने कहा, यह बेचारा कैसे खाने को दे सकता था, इसलिए कि खुद इसके पास खाने को कुछ नहीं है। इस पर अंधे ने छोटे बच्चे से कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ तुम्हारे दाहिने हाथ में है वह तुम मुझे दे दो। लड़के के आंसू बहने लगे। इसके दाहिने हाथ में मिट्टी की एक गेंद थी। इसने मिट्टी की गेंद अंधे को दे दी। अंधे के हाथ में जाते ही गेंद सोने की तरह चमकने लगी। सब बच्चे हैरत में पड़ गए। अंधे ने बच्चे को वह सोने की गेंद वापस कर दी और दुआ देकर चला गया। छोटा बच्चा हैरान परेशान सोने की गेंद लेकर घर पहुंचा और अपनी माँ को वह सोने की गेंद दे दी। इसकी गरीब माँ की हैरत की इंतहा ना रही कि गेंद जिस चीज से छू जाती वह सोने की हो जाती। यहाँ तक कि इसका बेटा और वह खुद सुनहरे और बहुत खूबसूरत हो गए। फिर वह गरीब नहीं रहे और जब वह बच्चा खेलने जाता तो इसके साथ इसके और इसके दोस्तों के लिए बेहतरीन खाने और खिलौने होते। अंधे को खिलाने और इसकी दुआ की वजह से दूसरे बच्चों के यहाँ भी अब खाने की कमी ना थी। तो चलिए अब हम इसे भी पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, गौर कीजिए। इस कहानी में अहम बात यह है कि एक गरीब बच्चा खुद भूखा रहकर हाजतमंद अंधे फकीर को खाना खिलाता है। तो इस यानी कि इस कहानी में गौर करने वाली क्या बात है कि गरीब बच्चा जो है वह खुद भूखा रह के अंधे को खाना खिलाता है। वह भलाई करना चाहता है, जबकि शरारती बच्चे इस बच्चा का मजाक उड़ाते हैं जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर भी इस बच्चे को इसकी खिदमत खल्क और भलाई का सिला मिलता है। यानी वो बच्चा क्या किया है, एक अंधे का खिदमत किया, उसका भलाई किया, तो उसको उसका सिला मतलब कि उसका बदला जरूर मिला। इसकी गेंद सोने की हो जाती है और सब खुशहाल हो जाते हैं। तो चलिए अब हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। इसका माने याद कीजिए। तिब्बत मीन्स होता है एक मुल्क का नाम। तिब्बत जो है वो एक मुल्क का नाम है, मतलब कि एक देश, कंट्री का नाम है। दरअसल मतलब क्या होता है, असल में। रूहानसा गमगीन, दुखी, रोने जैसा, बेहतरीन, उम्दा, अच्छा, हैरत, हैरानी, ताजुब। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गरीब बच्चे कहाँ खेल रहे थे।
इसका जवाब होगा गरीब बच्चे सड़क के किनारे खेल रहे थे। तो जब आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझ आइएगा तो आप लोग इसका आंसर खुद से भी बना सकते हैं। अंधा आदमी कौन था? अंधा आदमी एक जादूगर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंधे के साथ गरीब बच्चे ने क्या सुलूक किया? अंधे के साथ गरीब बच्चे ने अच्छा सुलूक किया और गरीब बच्चे ने एक लुकमा अपने खाने में से अंधे को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे ने गरीब बच्चे को क्या इनाम दिया? इसका जवाब होगा अंधे ने गरीब बच्चे को सोने की गेंद इनाम दिया। सोने की गेंद मिलने से क्या हुआ? इसका जवाब होगा सोने की गेंद मिलने से बच्चा गरीब नहीं रहा और जब बच्चा खेलने जाता तो इसके दोस्तों के लिए बेहतरीन खाने और खिलौने होते हैं। तो अब आपको दिया गया है जुमला बनाने के लिए। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमला जो है वो आप खुद से भी बना सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, पहला है जादूगर। जादूगर ने बच्चों को सोने का गेंद दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है चावल। धान से चावल बनता है। खिलौना, बच्चे खिलौना देखकर खुश हो गए। मजाक, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हैरत, गरीब बच्चे की माँ सोने की गेंद देखकर हैरत में पड़ गई। अब यहाँ पे दिया गया है पढ़िए और समझिए। अब्द, अब्द मीन्स क्या होता है? हमेशा। अबद मीन्स बंदा या गुलाम। तो देखिए ये दोनों पढ़ने में सेम है बट इनका मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। जैसे शेर मतलब क्या होता है? एक जानवर। सर मतलब नज़म के दो मिसरे। तो ये दोनों भी लगभग मिलता जुलता है बट इसका मीनिंग जो है वो अलग है। अलम, झंडा या निशान। अलम, तकलीफ। तो ये दोनों भी पढ़ने में एक जैसा है बट इसका मीनिंग अलग अलग है। आलिम, दुनिया। हालत, आलिम इल्म वाला। अर्ज, ज़मीन। अर्ज, गुजारिश। सदा, हमेशा। सदा, आवाज़। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इनमें सीन है, इनमें स्वाद है, और ये दोनों के चलते क्या हुआ? इसका मीनिंग अलग हो गया। तो पढ़ने में एक जैसी या मिलती जुलती आवाज़ों को हम स्वत अल्फाज कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? हम स्वत अल्फाज कहते हैं। तो अब आपको दिया गया है वाहिद जमा। वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए। तो चलिए इसे बनाते हैं। दुआ, दुआ का हो जाएगा दुआएं। गरीब का गुरबा। शरीफ का सरफा या फिर शरीफों। हिस्सा का हिस्से। लुकमा का लुकमे। तो देखिए अब यहाँ पे दिया गया है खाली जगहों को दिए गए लफ्ज़ों से भरिए। सड़क के किनारे कुछ डैश बच्चे खेल रहे थे। तो गरीब या अमीर? तो गरीब होगा, यहाँ आपको गरीब फील करना है। अंधे ने खाना लेकर सबको दुआएं दी या फिर बददुआएं दी? तो अंधे ने क्या दी थी? दुआएं दी थी, तो यहाँ पे आपको दुआएं लिखना है। तीसरा है अंधे के हाथ में जाते ही गेंद डैश की तरह चमकने लगी। सोने या चांदी? तो सोने की तरह, तो यहाँ पे आपको सोने फील करना है। गेंद जिस चीज़ से छू जाती वह डैश की हो जाती। चांदी या सोना? तो गेंद जिस भी चीज़ से छू जाती थी वो सोने की हो जाती थी। तो आज हमारे क्लास 6 का उर्दू का चैप्टर 16 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 17 को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।